मूविंग ऑन, मुझे ये पूछना है आपसे कि जब ऐसा कोई केस है कि आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो बोल रहे हैं कि जो पास्ट लाइफ में उनके रिलेशनशिप्स थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर अगर मेरे मम्मी पापा आज जो हैं वो पहले भी मेरे मम्मी पापा रहे होंगे या मेरे फैमिली में कुछ रहे होंगे। बिना उसके हम मिलते ही नहीं है किसी से। अच्छा। हाँ, देयर इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ सोल्स जो कि इकट्ठे ही आगे बढ़ता है एंड चेंज होते रहते हैं उसमें। मतलब आपके जेंडर भी चेंज हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स चेंज हो सकते हैं। ओके। फादर का, यू कैन बिकम द सन ऑफ हिज ओन सन। मतलब कुछ भी किसी भी रिलेशनशिप में आ जाए, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लाइफ पाथ क्या है, आपको क्या सीखना है। ओके। सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द सोल कि उसकी जर्नी क्या है, उसने क्या सीखना है। और मोस्ट चैलेंजिंग जो रिलेशनशिप है ना, मोस्ट चैलेंजिंग हस्बैंड वाइफ का। हाँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, इतने सारे सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। सबसे पहले कि इसका मतलब मेरे मम्मी पापा जो आज मेरे साथ हैं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या अगर आज आपका मेरे साथ इनकाउंटर हुआ है तो आप भी मुझे पहले मिले होगे। बिल्कुल मिले हुए हैं। अच्छा। मतलब कहते हैं, और कैसे कर्मा डिजॉल्व, अनफॉर्चुनेटली हमें कोई हैंडबुक नहीं मिलती, मैनुअल नहीं मिलता कि लाइफ को कौन से कर्मा है, किस कौन हमारे साथ है। और ये जो फिलॉसफी होती है कि जो 7 जन्म होते हैं और हमारे 7 पार्टनर्स हमारे एक साथ आगे डील करते हैं, हमारे साथ वही आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगी 7 जन्म होते हैं या नहीं होते, बट डेफिनेटली आपने जो सीखना है जिस पार्टनर के साथ, उसके साथ घड़ी घड़ी आप लेते रहते हो। और हर जन्म में आप थोड़ा बहुत सीखते हो। इट्स नॉट कि एक्सटेंसिव कोर्स है। लव के इतने फैसेट्स हैं एंड टेक्स यू लाइफ टाइम्स टू लर्न लव। आई कैन नॉट गिव अ नंबर क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई मीन कोई नंबर ऑफ टाइम्स है कि सोल रीइंकार्नेट होती है? इट्स डिपेंड्स ऑन द सोल्स जर्नी और कितनी जल्दी सीखता है। अगर एक सोल सीखना ही नहीं चाहता है, अब जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्राइफ है उसमें, बहुत ड्रामा हो रहा है, ड्रामा ही होता रहता है सारा टाइम, तो अब वो क्या करेंगे, वो दिल डिसाइड टू पार्ट। ठीक है, तो अब उन्होंने रास्ता बीच में छोड़ दिया ना, कंप्लीट तो नहीं किया अपना टास्क कि रिजॉल्व करो, बी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, फॉरगिविंग, लविंग। एंड वो अगले जन्म में फिर मिलेंगे बिल्कुल कैरी एंड ऑन फिर से उन्होंने। फाइट करेंगे। यस, बट इसमें एक एडवांटेज है कि अगर उसमें से एक भी अवेक हो जाता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी अवेक हो जाता है कि नो, मेरा पाथ ये है कि आई हैव टू एक्सेप्ट द अदर सोल, फॉरगिवनेस लाओ, प्यार लाओ, ग्रैटिट्यूड लाओ उसके प्रति, तो उनकी लाइफ पाथ थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो वो चैलेंजेस थोड़े कम हो जाएंगे। सो मे बी दे विल नॉट कम बैक एज हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर बन के आ जाएंगे जिनमें बनती नहीं है, या चाचा भतीजा बन के आ जाएंगे, कुछ भी बन के आ जाएंगे जिसमें स्ट्राइव तो रहेगी, बट जो हस्बैंड वाइफ वाली है वो नहीं रहेगी, क्योंकि एक पर्सन हैज़ अवेकन्ड, उसको समझ आ गई है कि ज़िंदगी होती क्या है। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।